अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह पाक आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। टेस्टफुल रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 पाव चिकन लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 कप पानी और 1 टेबल स्पून नमक। और पानी को मैंने इतना बॉयल करना है कि 2 कप पानी जो है वो ड्राई हो जाए और 1 कप पानी जो है उसकी मुझे यखनी चाहिए वो तो 1 कप पानी जो है वो बच जाए। माशाल्लाह से चिकन जो है वो अच्छे तरीके से ये बॉयल हो चुका है। यखनी जो है तकरीबन 1 कप जो है जो बच गई है। अब मेरे पास मैंने क्रश की हुई थी गाजर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और तकरीबन 1 पाव के करीब बंद गोभी है, वो बारीक बारीक कट की हुई थी, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप मटर और 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च है जो बारीक मैंने कट की हुई थी, वो इसके अंदर शामिल करूंगी। और अब कुछ भी नहीं करना, हल्का सा इसको जो है हिला के तो तकरीबन 5 मिनट के लिए तो इसको कवर कर दूंगी। और फ्लेम मेरा जो है वो मीडियम टू लो रहेगा, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाना बल्कि हल्का सा जो है ये बॉयल करना है। क्योंकि जब मुंह में हल्की हल्की कच्ची सी सब्जियों का जायका आता है तो बहुत ही टेस्टफुल लगता है, जिससे कबाब और ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। अब मैं इसको जो है बाउल में निकाल लेती हूँ। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन क्रश किया हुआ और 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्ची है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप मैदा। मैदे को भून लेंगे क्योंकि मैदे को भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। अब इसके अंदर मसाला जात का इस्तेमाल करूँगी तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी यखनी में नमक शामिल किया हुआ था। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई सुरख मिर्च। और ये मसाले इनको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। और अब जो मैंने सब्ज़ियाँ पहले बॉयल करके रखी हुई थी उनको जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब ये देखें, इसको बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसको स्पैचुला की मदद से इसको जो है वो हिलाते रहना है, और वरना इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जो चिकन मैंने बॉयल करके रखा था इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको करूँगी अच्छा सा मिक्स। और साथ ही जो है अब फ्लेम मेरा बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो है। और यखनी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब देखिए इसकी अच्छी सी डो बनना शुरू हो गई है, सख्त हो गया ये। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इनको बाउल में निकाल के तो 15 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। मेरी ये रेसिपी उन तमाम बहनों के नाम है जो ये समझती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते। आप एक मरतबा ये रेसिपी जो है वो ट्राई करके उनको बना के खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स को पसंद भी करना शुरू हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ही ये कम बजट में कबाब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने चिकन का इस्तेमाल कम और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम नए नए तरीके से बच्चों को जो है वो वेजिटेबल्स खिलाएं, रेसिपीज़ चेंज कर करके, तो फिर बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स को पसंद भी करना शुरू हो जाते हैं और उन्हें खाना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको टेस्टफुल लगती हैं। माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इसी तरह सारे कबाब बना लिए हैं। अब मैंने एक प्याली ली है, प्याली के अंदर मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। मैं सिर्फ अंडा लगा के इनको फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं कबाब सादा ही रखूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत नरम और मुंह में घुल जाने वाले रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इनके साथ अंडे का इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने लिया है एक पैन, पैन के अंदर ऑयल जो है वो मैंने गरम होने के लिए छोड़ा हुआ था, माशाल्लाह से गरम हो चुका है। अब ये 1 बाय 1 इसके अंदर जो है वो मैं कबाब डालती जाऊंगी। मैं याद रहे कि फ्लेम मेरा जो है वो मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई जो है वो नहीं करना, वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। जब इनका हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो इसी तरह जो है मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इस स्टेज पे वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। जब भी आप रेसिपी बनाएं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, और जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।